बगैर अलमारी बगैर दराज के ढेरों कपड़ों को संभालने का सबसे आसान और अनोखा तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप लोग किराए के घर में रहते हैं या फिर आपके पास पतले मोटे कपड़ों को रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो आज आपकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में ही सॉल्व हो जाएगी। और उबलते तेल के अंदर सफेद चीज को डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और वाक कहने पे मजबूर हो जाएंगे। और कोट और जैकेट्स को ड्राई क्लीन करने का सबसे आसान तरीका शेयर करूंगी। अब अगरबत्ती के ऊपर विक्स को लगाते ही सर्दियों में आपके व्यारे न्यारे हो जाएंगे। और विम पाउडर के अंदर सफेद पाउडर को डाल देने से आपके हजारों रुपए की बचत होने वाली है। और आलमंड ऑयल के साथ फिटकरी का ऐसा अनोखा इस्तेमाल से देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। अब नीम गर्म पानी के अंदर 2 ड्रॉप शैम्पू को डाल देने से अब सर्दियों में आपको ठंडे पानी में हाथ डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप लोग डीप नेक पहनना पसंद करते हैं तो यकीन जाने की ट्रिक आपके बेहद काम आने वाली है। अब चिमटे के ऊपर सॉक्स को चढ़ाने के इतने हैरत अंगेज फायदे जो कि आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। सिर्फ एक बोतल के इस्तेमाल से ढेरों चम्मच को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यकीन जाने बहुत ही अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी। अब प्याज को काटने का इतना आसान तरीका के ढेरों प्याज आप लोग मिनटों में ही काट लेंगे। और इसी के साथ बहुत ही क्रिस्पी से नमक पारे की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके क्रंच को आप लोग सुन सकते हैं। अगर 50 की उम्र में 20 की नजर आना चाहती हैं तो यकीन जाने कि आज की रेमेडी सिर्फ आपके लिए। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। उबलते तेल के अंदर सफेद चीज को डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और वाह कहने पे मजबूर हो जाएंगे। तो अक्सर हम लोग बच्चों को कबाब वगैरह फ्राई करके देते हैं या फिर नगेट्स वगैरह को फ्राई करके देते हैं। तो एंड पे होता है कि जो हमारा ऑयल होता है इसमें काफी ज्यादा फूड्स के पार्टिकल्स आ जाते हैं और ऑयल जो होता है काफी ज्यादा गंदा हो जाता है। तो इसे साफ करने के लिए आपको चाहिए जी 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इसे आपने करना है कि थोड़े से पानी के अंदर डाल के अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने ऑयल को अच्छे से गर्म करना है। ठंडे ऑयल के अंदर आपने हरगिज़ इसका इस्तेमाल नहीं करना। फिर आपने इसे डाल देना है ऑयल के अंदर। चाहे आपका ऑयल काला जल चुका हो, सड़ चुका हो ना, मैं कहती हूँ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। बस इसे डाल के आपने 5 मिनट के लिए इसकी पकाई करनी है। तो इसकी पकाई करने के बाद ऑयल को आपने स्ट्रेन करना है और स्ट्रेन करने के बाद आप लोग इसके रिजल्ट चेक कीजिए। तो ऑयल के अंदर जितनी भी गंदगी थी सारी की सारी गंदगी कॉर्नफ्लावर ने अपने अंदर जज़ब कर ली है और ऑयल हमारा बिल्कुल प्योर, बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुका है, जैसे कि हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं। तो अगर आपका ऑयल जल जल के बिल्कुल काला बन चुका है ना, यकीन जाने कि इस ट्रिक की मदद से काला तेल आपका सफेद हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। विम पाउडर के अंदर सफेद पाउडर को डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। इससे आपको भरपूर किस्म का फायदा होने वाला है। तो 1 टेबलस्पून आपने लेना है जी विम पाउडर, जो कि बर्तन धोने वाला पाउडर होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग बर्तन धोने वाले साबुन को ग्रेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ इसमें जाएगा जी 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और इसी के साथ इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून विनेगर, तो जिसे कहते हैं सफेद सिरका। और इसी के साथ इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून चीनी और 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें बेसन। यहाँ पे आप लोग चाहे तो गंदम का आटा भी ले सकते हैं। इसी के साथ में जाएगा 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तो तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के दौरान अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा इसमें ऑयल कम है तो थोड़ा सा ऑयल आपने इसमें मजीद शामिल कर देना है। यहाँ पे आप लोग चाहें तो सिरका मजीद इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसकी डो को रेडी करने के बाद आपने इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लेनी है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब आप लोगों ने इन गोलियों का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे हमारे पास रेड किलर मैजिकल रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आप लोग चूहों को मारने के लिए महंगे महंगे स्प्रे, गोलियां, केमिकल्स वगैरह को इस्तेमाल कर करके थक चुके हैं, तो मैं कहती हूँ कि बस इस जादुई रेमेडी को बना के ट्राई करके देखें। बस इन गोलियों का आप लोगों ने करना क्या है, जहाँ पे भी चूहों का आना बहुत ज़्यादा है, किचन में, वॉशरूम में, बेड के नीचे, जहाँ पे चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ पे इन गोलियों को आपने रख देना है। तो इन गोलियों को खाते ही चूहे आपके घर से फौरन भाग जाएंगे, क्योंकि इसे खाते ही उनका दम घुटने लग जाएगा। तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से चूहे आपके घर में तो क्या आपके मोहल्ले में भी नजर नहीं आएंगे। बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। तो अक्सर कुछ लेडीज को बड़े नेक पहनना पसंद होता है, लेकिन जब भी हम लोग इस तरह के बड़े नेक पहनते हैं तो ब्रा के जो इस तरह के स्ट्रेप्स वगैरह होते हैं ये काफी ज्यादा विजिबल होते हैं। हम काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाते हैं किसी के सामने अगर खड़े हो। तो अक्सर दुपट्टा हमारे शोल्डर से या फिर सर से फिसल जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, जो हमारा शोल्डर वाला हिस्सा होता है ना, इसके नीचे जो सिलाई लगी होती है, तो शोल्डर वाली सिलाई को छोड़कर जो नीचे वाला हिस्सा होता है यहाँ पे आप लोगों ने छोटी सी सेफ्टी पिन के साथ यहाँ पे अच्छे से लगा लेंगे। स्टेप्स को पकड़ के आपने यहाँ पे एक सेफ्टी पिन को लगाना है। इससे होगा क्या,
तो इस तरीके से ये स्ट्रेप्स जो होंगी बार बार निकलेंगी नहीं और बार बार आपको एम्बेरस नहीं होना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं, चाहे जितना मर्जी आप लोग बड़ा नेक पहन लें। आप लोगों को मैं सेट करके दिखाती हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि हमने यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाई है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा कि हमने सेफ्टी पिन का यहाँ पे इस्तेमाल किया है और हमारी स्टेप्स जो है वो भी क्या हमें विजिबल नहीं होंगी। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीका और बहुत ही इफेक्टिव है, आप लोग देख सकते हैं। तो यकीन जाने ये ट्रिक इतनी बेस्ट है कि हर लेडीज के बेहद काम आए। बड़े नेक पहनने हो तो आप लोग चाहे इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नीम गर्म पानी के अंदर सिर्फ 2 ड्रॉप शैम्पू का डालकर आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। देखिए अक्सर क्या होता है, हमारे सर्दियों के मोटे मोटे कोट होते हैं, जैकेट्स होते हैं जो कि बहुत तक गंदे हो जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हल्के फुल्के गंदे होते हैं, लेकिन एंड द मोमेंट हमें कहीं किसी पार्टी में जाना होता है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग 2 दिन इसे सूखने का इंतजार करें। तो आपने छोटा सा काम करना है, इसे ड्राई क्लीन करना है। सबसे पहले आपने करना है, कोई खुशबूदार टेल्कम पाउडर लेंगे और इसे अपने कोट के अंदर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो अब आपको चाहिए कोई भी नेट का कपड़ा और कपड़े के साथ आपने करना क्या है, टेल्कम पाउडर को कोट के अंदर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। अब इसी के साथ अपने छोटा सा काम एक और करना है, आपने लेना है जी नीम गर्म पानी और इसमें आपने शामिल करना है 1 से 2 ड्रॉप शैम्पू के। शैम्पू जो होता है इसकी खुशबू काफी प्यारी सी होती है, आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और प्यारी सी इसकी झाग बना लेनी है। यहाँ पे शैम्पू आपने बहुत ज्यादा नहीं ऐड करना ताकि भरपूर इसमें झाग बन जाए। अब इस लिक्विड के अंदर आपने इस कपड़े को अच्छे से डिप करना है और अच्छे से निचोड़ लेंगे और इसके साथ अपने कोट की क्लीनिंग करनी है। तो इस तरीके से बस हल्का हल्का सा फेरेंगे तो जितनी भी आपके कोट के ऊपर धूल मिट्टी होगी, मैल कुचैल होगी, वो फौरन से ही निकल जाएगी। अक्सर सर्दियों में क्या होता है, धूप तो निकलती ही नहीं है, तो हमारे भारी भारी कोट होते हैं या फिर जैकेट्स होते हैं, इन्हें सूखने में काफी ज्यादा दिन लग जाते हैं। तो आप लोग चाहें तो मिनटों में इसे ड्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो आखिरी में आप लोगों ने करना क्या है, साफ सुथरे पानी के साथ भी अच्छे से डिप करके अगेन इसे साफ कर लेना है। अब इस गीले कोट को आप लोगों ने 10 मिनट के लिए धूप के नीचे रख देना है। यकीन जाने के 10 मिनट के अंदर आपका कोट जो का बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अगर आपके पास धूप नहीं आती तो आप लोग हवा के नीचे भी रखेंगे तो 10 मिनट के अंदर ही सूख जाएगा। और सूखने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कोट जो है बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है, निखर चुका है और इसमें से बहुत ही प्यारी प्यारी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है टाइम सेविंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। देखिए जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं, अपने बच्चों के लिए चप्पल लेकर आते हैं, शूज लेकर आए, तो अक्सर क्या होता है, हमारा जूता जो होता है बड़ा निकल आता है, या फिर ऐसा होता है कि चप्पल जो है बच्चे के पैर में जाता ही नहीं है, तो छोटा हो जाता है या फिर बड़ा हो जाता है। तो ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी कि चप्पल जो आपका फिक्स आ जाएगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो इसके लिए आपको चाहिए कॉटन का कपड़ा और कपड़े को आपने करना है कि इस तरीके से जूते के ऊपर नाप रख के ले लेना है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जब भी आपने मार्केट जाना है, इस तरीके से कपड़े को साथ ले जाएं। जब इसी के साइज का आप लोग जूता खरीद के लाएंगे तो आपका जूता जो होगा ना ही कभी बड़ा निकलेगा ना ही छोटा निकलेगा। तो जब भी आपको शूज लेना हो अपने बच्चों के लिए या फिर जूता खरीदना हो, तो आप लोग चाहे इस तरह के कपड़े एकत्र रख लें अपने बैग में, अपने पर्स में। अब जूते को आपको मार्केट में जाकर ना ही बार बार वापस करवाना पड़ेगा, ना ही चेंज करवाना पड़ेगा। बहुत ही आसान तरीका है। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अब चिमटे के ऊपर सॉक्स लगाने का ऐसा हैरत अंगेज इस्तेमाल जो कि आज आप लोग जान के खुश होने वाले हैं। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपने चिमटे के ऊपर लगानी कोई भी पुरानी सी सॉक्स और साथ ही आपको चाहिए कोई भी रबर बैंड या फिर आप लोग चाहे तो पोनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यकीन जाने ये ट्रिक जो है हर घर की जरूरत बनने वाली है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूट सा टूल बन चुका है। अब आपने जनाब इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है और कैसे करना है, चले आए मैं आपको बताती हूँ। तो अक्सर फ्रिज के पीछे लगी हुई इस जाली की सफाई करना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि हमें डर भी लगता है, लेकिन इसकी सफाई करना अब आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। यकीन जाने इतना आसान तरीका है, आप लोग देख सकते हैं। तो चिमटे का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, अगर जाली के अंदर और जाली के बाहर दोनों तरह की जो मिट्टी लगी होगी वो फौरन से ही निकल आएगी। आप लोग देख सकते हैं। तो जी जनाब, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि सारे के साथ दोनों मिट्टी जो है फटाफट से निकल चुकी है। बहुत ही आसान तरीका है फ्रिज की जाली को साफ करने का। अब प्लास्टिक की बोतल का ऐसा अनोखा इस्तेमाल, इसे देखकर आप लोग दंग रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, तो इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले इस तरह की वाटर बोतल और आपने करना क्या है, जो इसके ऊपर लगा हुआ हैंडल होता है इसे पकड़ के आप लोगों ने खींच लेना है। तो चम्मच से भी चाहे तो निकाल सकते हैं। तो अक्सर हमारे किचन में इस तरह के जो बड़े बड़े चम्मच होते हैं इनका ढेर लगा रहता है, लेकिन इन्हें रखने के लिए, इन्हें संभालने के लिए कोई स्टैंड नहीं होता। तो बोतल पे लगे हुए इस हैंडल को आपने थोड़ा सा इस तरीके से मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद आपने किचन में कहीं पे भी इसे हैंग कर लेना है। इसका ये इस्तेमाल आप लोग देखकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। आपने करना क्या है, जितने भी आपके पास स्टील के चम्मच है वो सारे के सारे अपने इसके सुराख के अंदर डाल देने और इसे आप लोग कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। अब चम्मच को ऑर्गेनाइज करने का सबसे आसान तरीका आपके साथ शेयर किया, आप लोग देख सकते हैं। ढेरों ढेर चम्मच आपके इजीली इसमें ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीका है, होप सो के आइडिया आपके काम आएगा। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ।
अक्सर सर्दियों में क्या होता है, इस तरह के स्वेटर्स जैकेट्स को संभाल के रखना और फोल्ड करना बेहद मुश्किल होता है। अगर हम लोग इसे प्रेस करके हैंग करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते हैं। चाहे तो अलमारी में रखें, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ये स्पेस लेते हैं। आप लोगों ने छोटी स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले हम स्वेटर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आपको चाहिए कोई सा भी हैंगर, और हैंगर के ऊपर आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए, अगर आप लोग स्वेटर को सीधा करके फोल्ड करते तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी स्पेस लगती है। तो इस तरीके से आपकी कम स्पेस में ढेरों ढेर स्वेटर्स जैकेट्स आ जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। सेकंड तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपने लेना है स्वेटर या फिर जैकेट ले लें। इससे आपने करना है कि एक साइड से इस तरीके से बाजू को पकड़ के सीधा करेंगे, दूसरे बाजू को एक बाजू के ऊपर लेकर आएंगे। अब जो नीचे वाला इसका हिस्सा होता है ना, यहाँ से आप लोगों ने करना है कि इसे हैंगर के अंदर डालना है, लेकिन थोड़ा सा पहले फोल्ड कर लेंगे ताकि इजीली हैंगर के अंदर आ जाए। इस तरीके से हैंगर के अंदर डाल लेंगे और इसे आप लोग चाहें तो कहीं पे भी इजीली हैंग कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि इसे रखना भी और इसे संभालना भी बेहद आसान है। चाहे तो अलमारी में रख लें, चाहे दरवाजे पे हैंग कर लें। बहुत ही कम स्पेस में आपके बहुत सारे स्वेटर्स और जैकेट्स होते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर पूरी सर्दियां सुकून से गुजारनी है तो विक्स को आप लोगों ने अगरबत्ती के ऊपर लगा लेना है। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलेगा, देखिए होता क्या है, सर्दियों में खिड़की और दरवाजे मुसलसल बंद होने की वजह से हमारे कमरे में से बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही होती है। तो कुछ लोग तो एयर रिफ्रेशनर का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। तो आप लोग चाहें तो एयर रिफ्रेशर के बजाय अगरबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगरबत्ती की खुशबू जो होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और सर्दी में क्या होता है, पंखे बंद होने की वजह से मच्छर जो होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से हमें काटते हैं। कुछ लोगों को कोयल की स्मेल बर्दाश्त होती है, लेकिन कुछ लोगों को कोयल की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। तो अगरबत्ती के ऊपर विक्स लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो मच्छर आपको काटते हैं वो मच्छर बिल्कुल भी काटेंगे नहीं और आपके कमरे में से सारे के सारे मच्छर भाग जाएंगे, क्योंकि विक्स की खुशबू काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और इसकी वजह से मच्छर जो होते हैं कोसों दूर भागते हैं। अक्सर क्या होता है, अगरबत्ती रखने के लिए हमारे पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं होता, तो आप लोग चाहे यहाँ पे कोई भी स्टील की डब्बी, यहाँ पे आप लोग चाहे प्लास्टिक की डब्बी के अंदर से स्टैंड कर सकते हैं। इस तरीके से डबल साइडेड टेप लगा के कहीं पे भी आप लोग इजीली हैंग कर सकते हैं। अगर प्याज काटते वक्त आपकी भी आंखों में से भर भर के आंसू निकलते हैं तो यकीन जाने कि आज के बाद आपकी ये प्रॉब्लम मिनटों में ही सॉल्व हो जाएगी। देखिए, प्याज काटना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे काटना कैसे वो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपने लेना है ठंडा यक पानी, और ठंडे यक पानी के अंदर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमने इसे पहले छीलना नहीं, पहले पानी के अंदर डिप करके रखना है। इसके बाद जब आप लोग छिलके को उतारेंगे तो प्याज हमारा यहाँ पे ठंडा यक हो जाएगा, और आप जब इसको छीलेंगे तो आपकी आंखों में से बिल्कुल भी पानी नहीं निकलेगा। तो अक्सर हमारे घर में बड़ी बड़ी दावतें होती हैं, हमें ढेरों ढेर प्याज को काटना होता है, लेकिन सबसे मुश्किल काम हमें यही लगता है। लेकिन आप लोग चाहें तो मिनटों में प्याज की कटिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी फटाफट से हमारी कटिंग भी हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि प्याज गीला हो चुका है तो इसे काटना मुश्किल होगा, बल्कि बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो कम टाइम में ढेरों ढेर प्याज भी काटेंगे, आपकी आंखों में से पानी भी नहीं आएगा। तो है ना बहुत ही आसान सी ट्रिक। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर सर्दियों में आलमंड ऑयल को इस तरीके से लगा लेना, यकीन जाने कि आपका सर्दियों का इतना बड़ा मसला हल होगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आपने लेना है जी 1 टेबलस्पून आलमंड ऑयल। तो अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आपने घबराना नहीं, आप लोग चाहे तो कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। इसी के साथ आपको चाहिए यहाँ पे फिटकरी, जिसे कहते हैं एलम, जो कि हमारी स्किन को टाइट करने के लिए, नौजवान लाने के लिए, हमारी स्किन के ऊपर से फाइन लाइंस को रिमूव करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है। तो जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती है तो हमारे चेहरे के ऊपर शदीद किस्म की झुर्रियाँ आती है, हमारी स्किन जो होती है बूढ़ो बूढ़ो टाइप की दिखने लग जाती है। तो 1 चम्मच बादाम के तेल में आपने 1 चुटकी फिटकरी का डालना है, लेकिन फिटकरी को आपने अच्छे से छान के इसके अंदर ऐड करना है, मतलब कि ताकि इसके जो मोटे मोटे ज़रात हैं वो अलग हो जाएं। तो रात को सोने से पहले आपने करना है कि इस ऑयल को अपने फेस पर, अपने हाथों पैरों के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। यकीन जाने कि फिटकरी इतनी बेस्ट है, आपकी स्किन के ऊपर से फाइन लाइंस को, झुर्रियों को ख़त्म करेगी, आपकी स्किन को खूबसूरत बनाएगी, और साथ साथ बादाम का तेल जो है आपका रंग को गोरा भी कर देगा। बहुत ही बेस्ट रेमेडी, आप लोग चाहें तो इसे ट्राई भी कर सकते हैं। तो क्रिस्पी से नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले आपको जी 125 ग्राम मैदा, और मैदे को आप लोगों ने करना क्या अच्छे से छान लेना है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जी 1/2 टेबल स्पून नमक, और इसी के साथ जाएगा इसमें 1/2 टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन को अपने हाथों की हथेली पे डाल के थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि इसकी खुशबू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो नमक पारे बनाते हुए अक्सर लोगों से छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से नमक पारे जो होते हैं वो क्रिस्पी नहीं बन पाते। तो छोटी छोटी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जी 4 टेबल स्पून घी। तो घी को आपने अच्छे से मेल्ट करना है, फिर इसमें शामिल करेंगे। घी के बजाय आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, फिर आपके नमक पारे जो होंगे वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, ना ही
फूलेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करके आपने इसकी स्मूथ सी डो रेडी करनी है। तो नमक पारे की डो को आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना, ढक के अपने फ्रिज में नहीं रखना। तो नमक पारे की रोटी को बेलने से पहले आपने अच्छे तरीके से मैदे को स्प्रेड कर लेना है, उसके बाद आपने इसकी रोटी को बेलना है। इसकी रोटी को बेलते हुए आपने एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, ना तो इसकी रोटी जो है काफ़ी ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। तो नमक पारे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इसकी गोल मटोल सी परफेक्ट सी रोटी बेली, आप लोग देख सकते हैं, ना ही ये बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी है। तो नमक पारे की कटिंग करने के लिए आपने कोशिश करनी है कि आपकी नाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा शार्प हो ताकि इजीली इसकी कटिंग हो पाए। तो बस इस तरीके से लंबे लंबे कट्स लगाएंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखा। अगर नमक पारों की कटिंग करते वक्त आपको थोड़ा सा काम मुश्किल लग रहा है तो आप लोग चाहें कोई भी स्केल वगैरह रख लें, इससे आपको कटिंग करने में बेहद आसानी होगी। सीधी कटिंग करने के बाद थोड़ा सा आपने इसे वर्टिकल कटिंग में कटिंग करें ताकि इसकी खूबसूरत सी शेप आ जाए। देखिए, किसी भी रेसिपी के अंदर खूबसूरती जो होती है बहुत ही अहम होती है, लेकिन जैसे आप लोग चाहें वैसे कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं, ये प्यार से नमक पारों की प्यारी सी कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, आप लोग देख सकते हैं। इसे निकालना बेहद आसान है क्योंकि हमने खुश्की को अच्छे से पहले लगा लिया था। तो सारे के सारे नमक पारों को रेडी करने के तो ऑयल को आपने अच्छे से गर्म करना है और गरम ऑयल के अंदर सारे के सारे नमक पारों को 1 बाय 1 करके ऐड करते जाएंगे। लेकिन आपने इसकी पकाई करनी है लो टू मीडियम फ्लेम पे ताकि नमक पारे जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची से बने। हाई फ्लेम पे आपने इसकी पकाई नहीं करनी, वरना फिर नमक पारे जो होंगे ऊपर से तो पक जाएंगे, अंदर से थोड़े से कच्चे रह जाएंगे। तो सिर्फ 4 से 5 मिनट की पकाई के बाद आप लोग देखेंगे नमक पारों का बहुत ही प्यार सा कलर आ जाएगा। तो इसे निकाल के मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो हमारे क्रिस्पी से नमक पारे बनके तैयार हो चुके हैं, इसके क्रंच को आप लोग सुन सकते। तो उम्मीद करती हूँ कि नमक पारों की ये छोटी सी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। तो आपने भी बना के ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। तो मैं तो जा रही हूँ इसे एंजॉय करने के लिए और फटाफट से आप लोग भी इसे बनाइए। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया हो कि हमारे नमक के अंदर इस तरीके से बड़ी बड़ी सी गुठलियाँ बन जाती है, पता नहीं क्यों बन जाती हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके नमक के अंदर इस तरह की गुठलियाँ गठन ना बने तो टिश्यू के अंदर आपने डालने हैं थोड़े से चावल, और चावल को आप लोगों ने अच्छे से यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। तो चावल के इस्तेमाल से आपके नमक में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनती, बड़े बड़े गट्ठे नहीं बनते। आप लोगों ने करना क्या, इसकी छोटी सी पोटली बना लेनी है और जब भी आपने नमक को फिल करना है तो हाफ बॉटल को फिल करने के बाद आपने करना है कि इस पोटली को इसके अंदर डाल देना है। तो यकीन जाने की ये टिप बहुत ही बेस्ट है, नमक में किसी किस्म की कोई गुठली नहीं बनेगी क्योंकि चावल जो होता है अपने अंदर नमी को सोख कर लेता है। इस तरह की वायर को फोल्ड करने का अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले इस तरह की तार को अच्छे से खोल लेंगे और आपने करना क्या, अपने हाथों के साथ इस तरीके से इसे फोल्ड कर। और एक चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है कि जब भी आपकी इस्त्री गर्म हो फौरन से आपने इसकी वायर को फोल्ड नहीं करना। तो पहले आपने इस्त्री को अच्छे से ठंडा कर लेना है और फिर आपने किसी भी रबर बैंड के साथ इसकी वायर को अच्छे से फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से आपकी जो इस्त्री की तार होती है बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं, जब भी आपको खोलना हो आप तो रबर बैंड को हटा लें और दोबारा से रबर बैंड को इसके ऊपर लगा लें। तो इस तरीके से इस्त्री की तार जो होती है ना ही खुलती है और ना ही बिखर। मेरी ये टिप जो है टाइम सेविंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी शिफॉन का दुपट्टा। देखिए, मैं शिफॉन के दुपट्टे की बात क्यों कर रही हूँ कि स्पेशली सर्दियों में क्या होता है, इस तरह के शिफॉन के दुपट्टों का इस्तेमाल तो हम लोग नहीं करते। तो दुपट्टे को आपने अच्छे से फैला देना है और फैलाने के बाद आपने करना है कि इसे एक बार फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड करने के बाद आपने अगेन इसे फोल्ड करना है। यहाँ पे इसकी 4 तह लग चुकी हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, जो दुपट्टे के पल्लू हैं इन्हें आप लोगों ने हैंगर के अंदर डाल के इस तरीके से सेट कर लेना है। तो अगर आपको सिलाई आती है तो किसी भी सिलाई मशीन के साथ सीधी सिलाई लगा लेंगे, बहुत ही आसान है। और आप लोग चाहें तो इसे कबर्ड के अंदर, अलमारी के अंदर इजीली हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग चाहें तो एक और भी काम कर सकते हैं, इसे अच्छे से फोल्ड कर लें दुपट्टे को फोल्ड करने के बाद दोनों साइड को आपने इस तरीके से फोल्ड करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो अगर तो आपके पास अलमारी नहीं है लेकिन आप लोग चाहते हैं कि अपने कपड़ों को बहुत ही तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाए तो आप लोग इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं। अगर तो आप लोग हैंगर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो चूड़ी के अंदर पल्लुओं को डाल के अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। साथ आपको चाहिए सेफ्टी पिन ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो इसी के साथ आपको चाहिए कोई भी पेपर बोर्ड, यहाँ पे आप लोग चाहे तो कार्डबोर्ड का गत्ता भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसे सेंटर में डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक क्यूट सा ऑर्गेनाइजर बन जाएगा, जिसे मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे और कहाँ पे करना है। अब कुछ लोगों के घर में अलमारी दराज वगैरह नहीं होते कपड़ों को रखने के लिए। अगर आपके भी कपड़े इस तरीके से बिखरे रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करते हैं तो आपने क्यूट सा ऑर्गेनाइजर बनाना है बिल्कुल इस तरीके से। तो अगर तो आप अपने कपड़ों को वैसे रखते हैं तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करते हैं, लेकिन आप लोग चाहे जैकेट्स, स्वेटर्स इस तरीके से आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजर के अंदर आपके ढेरों ढेर कपड़े आ जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं।
तो अगर तो आप लोग रेंट के घर पे रहते हो और कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, रखने के लिए आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप लोग चाहें तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, शिफॉन के दुपट्टे तो हमारे पास वैसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो इनका ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है कपड़ों को हैंग करने के लिए, आप लोग देख सकते हैं। एक तो आपका कमरा जो होगा ना तो बिखरा बिखरा लगेगा, ना ही मैस क्रिएट करेगा, और आपके कपड़े भी बिल्कुल सिमटे रहेंगे। तो आप लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि मैंने इसमें कितने सारे कपड़ों को, स्वेटर्स को रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें काफी ज्यादा स्पेस बाकी है। तो इस तरीके से आप लोग कपड़ों को हैंग कर सकते हैं। होप सो के कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने का ये आइडिया आपके बेहद काम आएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।